देखिए, बनारस में जहाँ तक देख रहे हैं कि विकास तो अच्छा हुआ है, लेकिन आज भी देख रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में काफ़ी पीछे है। मुस्लिम क्षेत्रों में जैसे कि सड़कें आज भी जो है तो सही नहीं है, और पानी की समस्या है कि पानी में सीवर का मिक्स करके आता है। ये सारे कई समस्याएं हैं। बाकी सब तरफ जो है तो विकास अच्छा हुआ है। मुस्लिम क्षेत्र में अभी बहुत पीछे है। देखिए, मेयर 25 साल से जैसे भाजपा का यहाँ है, उनके बारे में कोई अच्छी राय हम यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। मृदुला जायसवाल जी पिछली बार आई थी प्रचार के समय, उसके बाद 5 साल हो गया, फिर नहीं आई। वैसे अशोक तिवारी जी आए हैं, अब वो क्या करेंगे वो तो बाद में भविष्य में पता लगेगा। लेकिन स्थिति ये है कि कंपनी बाग की स्थिति नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और बनारस की सीट इसलिए बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठापरक है क्योंकि 1995 के बाद से बनारस में मेयर सीट पर भाजपा का किला कोई भी ढहा नहीं सका है। और इस बार मेयर पद पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन बनारस का मेयर कैसा होना चाहिए और लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच कर वो वोट कास्ट करेंगे, ये जानने के लिए हम बनारस के इस कंपनी गार्डन जो पार्क है, जो शहर के मध्य में है, हर तबके के लोग यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, वर्जिश करने आते हैं, अपनी सेहत बरकरार करने आते हैं। शुरुआत महिलाओं से ही करेंगे कि आखिर जो मेयर पद पे इस बार उम्मीदवारी है, जो लड़ाई है, वो उसको किस तरह मान रही हैं और क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को मेयर से। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है। और मेयर का जो व्यक्तित्व होना चाहिए बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। और जैसे हम लोग कंपनी गार्डन से जुड़े हैं तो चाहते हैं कि हमारा जो गार्डन है काफ़ी अच्छा बन जाए, इनकी इसमें सुविधाएं अच्छी हो, जैसे कि योगा एक्सरसाइज करने में हमें आराम मिले हमें योगा एक्सरसाइज करने में। जहाँ तहाँ गंदगी रहता है तो इसकी सफाई होनी चाहिए। और भी हमारे साथ मतदाता हैं। जी, नाम बताइए। बिना खन्ना। हमारी भी यही समस्या है कि गार्डन में जो लोग करते हैं तो वहाँ पे जो गेट एक लग जाए तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बराबर कुत्ता जो है लैट्रिन भी कर देता है और उसको जो जैसा विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोगों की तो इस समय बगीचे में यही समस्या है। बनारस में और क्या समस्या है, क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया? अपना नाम बताइए। बन तो रहा है सब, सड़क वगैरह सब बन रहा है, लेकिन यहाँ गार्डन में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब तक हम लोग बोलते हैं, जो लोग आते हैं, कोई मेयर आएगा, कोई मंत्री आएंगे, लेकिन सबसे अपना अपना समस्या हम लोग गार्डन के विषय में करते हैं, बनता नहीं है। सब लोग सुन कर चले जाएंगे। ऐसा है कि चुनाव के वक्त लोग दिखते हैं फिर बाद में नज़र नहीं आते हैं। अपना नाम बताइए। विभा सिंह। आते हैं, दिखते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। काम की समस्या तो हम लोग बार बार करते हैं, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। अब एक बार हो जाए तो फिर हम लोग को समझ में आए, लेकिन हम लोग सबके सपोर्ट में हैं। जो भी आए अच्छे से काम करे। हम लोग गार्डन में रहते हैं, यहाँ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई की समस्या, स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, क्योटो बनाने की बात हो रही थी। क्या बनारस क्योटो बन पाया? अपना नाम बताइए। मैं विजय कपूर। विकास के मामले में तो बनारस पीछे नहीं है, विकास चौतरफा हो रहा है। अब आए हैं जहाँ पे, यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ का तालाब बिल्कुल गंदा है और जाड़े के दिनों में बहुत बदबू करता है। तमाम अधिकारी, नगर आयुक्त महोदय आए ज्वाइनिंग के दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि ये हम अपना इसको देखेंगे, अपना प्रायोरिटी पे रखेंगे। आज 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। बनारस की क्या क्या समस्याएं हैं या मेयर से क्या उम्मीदें हैं जो अभी उम्मीदवार मैदान में है, क्या उनके बीच में किस तरह की लड़ाई है? देखिए, मेयर 25 साल से जैसे भाजपा का यहाँ है, उनके बारे में कोई अच्छी राय हम यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। मृदुला जायसवाल जी पिछली बार आई थी प्रचार के समय, उसके बाद 5 साल हो गया, फिर नहीं आई। वैसे अशोक तिवारी जी आए हैं, अब वो क्या करेंगे वो तो बाद में भविष्य में पता लगेगा। लेकिन स्थिति ये है कि कंपनी बाग की स्थिति नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी। और यह कंपनी बाग जो है शहर की हृदय स्थली है और यहाँ अपना समझिए कि बहुत ही भारी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ की गंदगी का उनको शिकार होना पड़ता है, उससे बहुत परेशानी। एक बहुत अहम इन्होंने सवाल खड़ा किया कि पिछले 25 वर्षों से जो मेयर भाजपा का बनता चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो मेयर जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का बनारस को नहीं मिला। और इस बार भी क्या उम्मीदें हैं? इस बार जो मेयर बने हैं उनसे बहुत उम्मीद है। और मेन समस्या है, देखिए, शहर में जाम की। तो मुझे लगता है कि मेयर साहब को जाम की समस्या पे विशेष ध्यान देना चाहिए और बाकी जो कार्य हो रहे हैं उससे जनता संतुष्ट है।
जाम की समस्या है। समस्याओं के बारे में बात करेंगे। बनारस की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखकर जनता वोट करती है कि फिर जाति धर्म बाकी चीज़ों में बढ़ जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट करती है? होना क्या चाहिए? अपना नाम। देखिए, बनारस में जहाँ तक देख रहे हैं कि विकास तो अच्छा हुआ है, लेकिन आज भी देख रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में काफ़ी पीछे है। मुस्लिम क्षेत्रों में जैसे कि सड़कें आज भी जो है तो सही नहीं है, और पानी की समस्या है कि पानी में सीवर का मिक्स करके आता है। ये सारे कई समस्याएं हैं। बाकी सब तरफ जो है तो विकास अच्छा हुआ है। मुस्लिम क्षेत्र में अभी बहुत पीछे हैं। हम मेयर साहब से जो भी होने वाले हैं उनसे ये कहेंगे इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे और तरफ ध्यान दे रहे हैं मुस्लिम क्षेत्रों में भी अच्छा खासा ध्यान दे, जो हमारी समस्या है उसको। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 बार से जो भाजपा का मेयर आता चला जा रहा है, मुस्लिम क्षेत्रों पे उनका ध्यान कम है? मुस्लिम क्षेत्रों में उनका ध्यान नहीं है, बाकी और तरफ ध्यान है। अभी भी काफ़ी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं मुस्लिम क्षेत्रों में। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है। और भी समस्याएं हैं, खास तौर से जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। हमारे साथ एक वोटर मुस्लिम मिले थे, वो बता रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। किस तरह की उम्मीदवारी लग रही है इस बार? लड़ाई किस तरह की होगी ये बताइए, पहले अपना नाम बताइए। रविंद्र अग्रवाल जी। देखिए, लड़ाई तो भाजपा से किसी की नहीं है, लेकिन समस्या भी शहर में बहुत सारी है। काम भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास बहुत सारे हुए हैं। जाम की समस्या है और पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। जगह जगह लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं और पार्किंग नहीं होने की वजह से, और पार्किंग सुगम हो तो लोग आसानी से जो है जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तालाब की समस्या बहुत दिनों से है, गंदा है, नहीं साफ़ हो रहा है। बहुत सारे लोग आए चले गए। और यहाँ पे पार्क में जिम वगैरह बने हैं, जिम बने हैं, पहले जिम नहीं थे, जिम बने हैं, बच्चों के लिए बने हैं। लेकिन ये है कि पार्क में तालाब की समस्या जस के तस है। ये होना चाहिए, पार्किंग पूरा होना चाहिए, पार्किंग जगह जगह पार्किंग हो और उससे सुविधा मिलेगी, जाम की समस्या खत्म होगी। और क्षेत्रीय समस्या तो कुछ इलाके में क्षेत्रीय समस्या हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है। क्या इस बार विकास के नाम पर वोट डालेंगे लोग कि किसी अन्य मुद्दे पर भी वोट डालेंगे? जो स्थानीय समस्या है, कहा यह जा रहा है विकास हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की वजह से हुआ है। स्थानीय स्तर पर यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जो मेयर हैं, उनका कोई योगदान नहीं रहता है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार सेठ है। हमारा समर्थन उसको रहेगा जो अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छा विकास करेगा। हमारा वोट उसी को जाएगा, चाहे सपा का चाहे भाजपा का, उससे कोई मतलब नहीं। जो अच्छा कार्य करेगा मैं उसी को ही समर्थन करूँगा, चाहे कोई भी हो पार्टी का। लेकिन अंतिम वक्त में जब वोट डालने की बात आती है तो वोटर ये सोच के वोट देता है कि जिसकी सरकार है, जो सत्ता में बैठा है, काबिज है, वोट उसको दिया जाए। तो ये कैसे संभव है कि आप विकास किसी और पार्टी के लोगों से करा लेंगे जबकि सत्ता में तो भाजपा बैठी है? भाजपा के सरकार में विकास अच्छा हो रहा है और रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं और लोगों को जो है ज़्यादा सुकून मिल रहा है भाजपा के सरकार में, और इसलिए जो है लोगों का झुकाव भाजपा की तरफ ज़्यादा है और लोग भाजपा को ही वोट देंगे। इस बार जो लड़ाई है वो किस तरह की मान रहे हैं? क्या त्रिकोणीय लड़ाई है या किसी पार्टी के आमने सामने की लड़ाई है? तो त्रिकोणीय नहीं, लड़ाई बीजेपी के आगे कोई पार्टी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी को क्षेत्रीय स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक मजबूत करना चाहिए हर जनता को। बाकी विकास किसी से छुपा नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। थोड़ी बहुत कमियां वगैरह रहती हैं, वो धीरे धीरे अब सुधर जाएंगी। मेरा मानना ये है, जितना हो चुका है उतना कम नहीं है। क्या लगता है कि केंद्रीय स्तर पर काम तो होता है, योजनाएं बनती हैं और धरती पर ग्राउंड पे उतरती भी हैं, लेकिन जो लोकल स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यहाँ मेयर के जरिए, यहाँ क्षेत्रीय पार्षद के जरिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी, उसका कहीं ना कहीं अभाव है। अपना नाम? विनोद जायसवाल बिंदास। यहाँ कार्य तो बहुत हो रहे हैं, विकास ही बहुत हो रहे हैं, लेकिन कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता की बहुत ज़्यादा जो है कमी है, जिसके कारण जो है कि जो भी काम हो रहे हैं वो आधे अधूरे हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, कहीं ख़राब हो जा रहे हैं, बन रहे हैं, तुरंत ख़राब हो जा रहे हैं। विधायक आएंगे, मंत्री आएंगे, सड़क बनेगी, उसके बाद तुरंत जो है सड़क पे पानी डाल दिए, सड़क बह जाती है। इसी तरह के कार्य यहाँ हो रहे हैं। कार्य, पैसा तो सरकार खर्च हो रहा है, लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। लूटपाट बहुत ज़्यादा है, लूटपाट बहुत ज़्यादा है बताया जा रहा है। और जो एक सवाल हो रहा है कि बार बार जो विकास के नाम पर वोट डालने की बात अगर मतदाता करता है तो क्या वाकई में केंद्रीय स्तर पर विकास के लिए पैसे तो भेज दिए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और जो क्षेत्रीय जो सभासद हैं, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, ये इस पर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई है। पैसा तो बहुत आता है
उस ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अब जैसे क्षेत्र का काम सभासद का देखना होता है, सभासद अपने मेयर को कहता है जितना बताएगा उतने काम होगा। गलियों की सफाई तो हो रही, लेकिन गलियां बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई हैं, सभासद सुनता नहीं है, ये कमियां है। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन विकास के नाम पे जो है अभी भी बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। विकास के नाम पर धांधली। अपना नाम बताइए। अनिल कुमार शाह। और भी हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बनारस में इस बार किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं। क्या एक तरफा कोई पार्टी जीत रही है कि आमने सामने की लड़ाई? अपना नाम बताओ। देखिए, हमारा नाम विनोद कुमार है। आपको बता रहे हैं एक प्रकार की बात है। देखिए, गलियों में सबसे बड़ी बात कचरा कूड़ा तो है ही, लेकिन समस्या इसमें ये है कि देखिए एक प्रकार की बात है कि समस्या इसमें ये है कि मतलब हर गलियों में चले जाए कूड़ा कचरा तो है ही, एक प्रकार की बात है, लेकिन समस्या है कोई समाधान तो हो नहीं रहा है किसी प्रकार का। लेकिन हाँ, एक प्रकार ये भी बात है कि देखिए जीतने वाली बात नहीं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी बात ये बात है, सफाई कर्मियों का काम है कि सफाई करने का अधिकार है सबको, किसी को। लेकिन समस्या इसमें एक भाई कोई कर नहीं रहा है इस बात को। लेकिन बात इसमें ये है कि हर गलियों में चले जाए, कूड़ा कचरा देख ले, यहाँ पे भी कूड़ा है, एक प्रकार से देख लीजिए बात। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बनारस में इस बार लड़ाई किस तरह की देख रहे हैं। क्या लड़ाई सीधे बनारस में इतनी विकास हो गई, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इतने यात्री आ रहे हैं। आज मैदागी से गलियारा देख लिए, इतनी ट्रॉफी उसको देखना चाहिए, जान बच जाता है। पूरी होटल, पूरी गेस्ट हाउस पूरा फुल है। जिसकी 500 रुपये रेट रूम की है और 1500 2000 रुपये, उस पर बैन लगाना चाहिए। जितने होटल गेस्ट हाउस चल रहे हैं उस पर बैन लगाना चाहिए। 25 तो मांग रहे, 3 यहाँ मांग रहे, कोई एक लिमिट होता है ना। कोई दर्शन करने कोई आ रहा है, वो बेचारा पैसा व्यवस्था के आगे 10 साल चलेंगे, बाबा दर्शन करके फिर तो लड़ाई इस बार कैसी है? क्या भाजपा के खिलाफ कोई, जैसा लोग बता रहे हैं कि एकदम मान लिया जाए कि वो जीत गए हैं, या कोई लड़ाई सीधे किसी पार्टी से या त्रिकोणीय है? अपना नाम बताइए। भैया, यहाँ का वोट मोदी जी के आधार पे मिलता है, इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ तो भाजपा ही जीतेगी। लेकिन शहर में टोटो की बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह खड़े हो जा रहे हैं। क्योटो तो ढंग से बना नहीं, लेकिन टोटो का शहर ये जरूर बन गया। इसलिए मेरा कहना कि जरा टोटो पे लगाम लगाएं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर कब तक लोग जनता वोट देगी? जो भी यहाँ पे प्रत्याशी खड़े होते हो वो तो सोच के चलते हैं कि वो जीत जाएंगे, उसके बाद आप ही लोग के बीच के लोग बता रहे हैं कि वो फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं, काम नहीं करते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री के चेहरे पे कब तक वो जनता वोट देगी? भाई सवाल है, यहाँ पर पिछलग्गू बन के प्रधानमंत्री के जो विकास कार्य कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा देख के या योगी का चेहरा देख के यहाँ पर वोटिंग हो रही है। पर्सनल भी अगर कैंडिडेट का देखा जाए तो उसका कोई नहीं जानता यहाँ की जनता की, मतलब ये कैंडिडेट कहाँ से आया। और रह गई समस्या की बात, तो यहाँ पे जाम की समस्या सबसे ज़्यादा है। पार्क में इतने लोग टहलने आते हैं, ये इसकी समस्या देख लीजिए कि इतनी गंदगी रहती है कि लोग चला, हाँ वो सब बंद हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर कम से कम कुछ ये पर ध्यान देना चाहिए, ये मेयर का जो काम है वो अपने ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन वो 5 साल तक बैठ के फिर चेहरा नहीं दिखाई देता, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा भी है कि सिर्फ जब सिर्फ फीता काटने के लिए या उद्घाटनों में ही मेयर दिखाई पड़ते हैं, बाकी किसी और जनता की समस्याओं के बीच में नहीं रहते हैं। इसके पहले संसदीय चुनाव में भी नीलकंठ जी भी आए रहे, वो भी देखे रहे, वो भी आश्वासन दिए रहे, मगर उनका भी धीरे धीरे कार्यकाल अब धीरे धीरे 2-4-6 महीने में खत्म हो जाएगा, मगर इसका समस्या खत्म नहीं हो पाया। वो केवल फीता काटने में आगे रहते हैं, फीता काटने में जरूर आगे मिलेंगे। कौन मेयर हो चाहे MLA हो, फीता काटने में सबसे आगे रहेंगे, लेकिन समस्याओं के बारे में कोई निवारण नहीं होता, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। हम ही लोग की वोट से आप जीत रहे हो। तो ये सब जानते हुए भी जनता इस बार फिर भी भाजपा की तरफ भी देंगे, इसलिए कि कोई इसका विकल्प नहीं है। भाजपा के सब अगेंस्ट जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कोई विकल्प नहीं है कि कोई उसका मुकाबला। कैंडिडेट को देख के देंगे कि प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के? प्रधानमंत्री के चेहरे पर जा रहा है वोट। हम सपा के प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को अगर जिता भी देते हैं तो फिर वो क्या कर पाएंगे? कहेंगे हमारा सपा कांग्रेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने बड़े जब केजरीवाल हो गए, वो कहते हैं मोदी जी हमको पास नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा?
तो जब तक एक साथ नहीं होगा, एक जोड़ के साथ नहीं होगा तो कोई विकास नहीं होगा। पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी के लोग अगर साथ देंगे तो पार्टी अगर सेंट्रल में है, यूपी में है, तो अगर यहाँ रहेगी तो काम का कायदे से हो सकता है। हम अपनी समस्याओं को आगे भी पहुँचा सकते हैं, उनके द्वारा भी निवारण करा सकते हैं। इसी का फायदा भाजपा के कैंडिडेट ले लेते हैं। भाजपा के कैंडिडेट ही जीतेगा जो अब तक जीतता चला आया है, क्योंकि विपक्ष के बाद अगर जिता भी देंगे तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सीधे वो कह देगा साहब मेरी सरकार नहीं है। लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही इन वर्षों में, बीएसपी की भी सरकार रही, उसके बावजूद तो भाजपा के प्रत्याशी जीते चले आ रहे हैं 1995 के बाद से। आखिर ऐसा अगर होता तो क्यों? चाह रहे हैं हम आपसे वही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो लोग कहें कि योगी और मोदी के चेहरे पे दिया जा रहा है, तो बनारस में ऐसा कोई बात नहीं है। बनारस में बहुत पहले से ही बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, बीजेपी जीतती चली आ रही है। रह क्या गया कि इस समय लेकिन आप ही लोग कह रहे हैं कि फिर कोई दिखाई नहीं पड़ता है, फिर क्यों जनता वोट दे रही? क्योंकि सपा की भी जब प्रदेश में सरकार थी, बसपा की भी सरकार थी, तो उस समय तो जनता को एक अपना देना चाहिए निर्णय कि नहीं इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्यों जनता आखिर भाजपा पे ही ज़्यादा? मान लीजिए अगर हम मेयर को ही जिता के अगर हम यूपी का परिवर्तन कर दें, अगर हो जाता है तो भाजपा के अलावा और कोई प्रत्याशी को उसको जिता के हम कर दें। हम लोग को कोई नहीं है, परिवर्तन नहीं है। फिर योगी मोदी के नाम पे बनारस से बहुत विकास हुआ है। काशी डोर बना, काल भैरव बना। अभी कल योगी जी जो है कहाँ पे बरेली गए रहे हैं, वहाँ पे भाषण दिए। अब अयोध्या के बारे में भी रख दिए हैं, विकास के बारे में कि वहाँ का भी विकास होगा। क्या बोल? हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते। जी बताइए, नाम बताइए। मैं विकास जायसवाल। हिंदुस्तान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट आई लव इंडिया। क्या बता रहे थे, ये जो स्थानीय समस्याएं हैं वो क्या क्या है? क्या एकदम बनारस सब कुछ ठीक हो गया? हमारे समस्या तो आप लोग की सुनिए ना, बस वही समस्या है कि यहाँ पर टोटो वालों की इतनी भीड़ है, आम पब्लिक को चलने की बहुत ही दिक्कत है चलने में। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन 25-30 साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसको कोई सुधार नहीं पाया। इसलिए मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान की कमी को कोई इस बात कैसे देख रहे हैं? बीजेपी तो ये थे। जी बताइए। यहाँ की एक समस्या ये भी है कि यहाँ विकास जो होता है, यहाँ के नागरिक जो उस विकास का सत्यानाश कर देते हैं। कहीं कोई पान थूक देते हैं, तो कोई गमला उठा ले जाता है, कोई गमला तोड़ जाता है, तो कोई पेड़ उठा ले जा रहा है और उसको जो है खराब कर देते हैं। इस पे भी जो है G20 के लिए सजाया गया शहर, तो उस पर छोटे छोटे बच्चों को बैठा के आप फोटो खिंचा रहे, वो टूट जा रहा है। तो कैसे सुधरेगा ये? सरकार को वही है ना, यहाँ की जनता की कमी है। मोदी जी रंगवाते हैं, पीछे से पान मारते हैं। मोदी जी ने आए थे वहाँ पर भाषण में दिए थे ना। एक बुजुर्ग आदमी को बोला भैया वो चना खा के दोना फेंक रहा था, तो मैंने उसको बोला भाई ये चना खा के दोना तुम डस्टबिन में डाला, क्या हम तुम्हारे बाप के नौकर बैठे डस्टबिन में डाले? बताइए। तो ये थे बनारस के वो आम मतदाता जिनका साफ कहना है। जी बताएं। शिकायत ये है कि जैसे स्थानीय स्तर पे जो टिकट वितरण होता है वो बिल्कुल गलत होता है। अब बनारस में 5 लाख से ऊपर खत्रियों की संख्या है और लगभग सभी खत्री भाजपा के समर्थन में रहते हैं। उसके बावजूद 100 सभासद और 1 मेयर के होने के बावजूद एक भी खत्री को मौका नहीं दिया गया। ऐसे परिवार जो कि जनसंघ के समय से, आज़ादी के समय से जनसंघी है रहे, भाजपाई है, टिकट के बंटवारे में बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। इससे क्या लग रहा है, जो तमाम पार्टियों में इस तरह की बातें उठती हैं तो अंतरकलह की भी स्थिति पैदा होती है, तो क्या इस बार अंतरकलह दिख रहा है? बिल्कुल। प्रहलाद घाट वार्ड है 55 नंबर, ये अपना काल भैरव वार्ड है। जो प्रत्याशी होने चाहिए थे उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी आए हैं, जिसका कि असर। मेयर की बात करिए, मेयर को लेके क्या कहेंगे? को नहीं फर्क पड़ेगा। मेयर के लिए तो लोग मोदी जी और योगी जी को देख रहे हैं, मेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेयर की जीत तो 5 लाख से होनी है, 5 लाख से होनी है। तो ये थे हमारे साथ वो बनारस के वो आम मतदाता जिनका साफ कहना है कि मेयर पद पर भले ही भाजपा का पलड़ा भारी हो, लेकिन एक बार फिर जनता न केवल अपने कैंडिडेट को देखेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखकर वोट डालेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।